दिल्ली सरकार ने तय किया है कि इस वर्ष टूरिज्म कल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा और ख़ासकर देखें तो हिंदू नववर्ष मनाया जाएगा। मेरे साथ में दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा जी। मिश्रा जी, क्या आपका कार्यक्रम है? किस तरीके से आप कह रहे हैं कि पहली बार हिंदू नववर्ष मनाया जाएगा? देखिए, कला एवं संस्कृति मंत्रालय की तरफ से हिंदू नववर्ष का आयोजन है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी इस प्रकार का एक निर्णय लिया। विधानसभा में कैलाश खेर जी रहेंगे प्रतिपदा, चैत्र प्रतिपदा पर, और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम। और जैसे दिवाली में या 15 अगस्त और 26 जनवरी में सजावट होती है, वैसी सजावट विधानसभा परिसर की होगी। एक बड़ा उत्सव हिंदू नववर्ष का हमारी सरकार मनाने जा रही है। मुख्यमंत्री महोदया का विशेष ये निर्देश भी था। और इसके साथ साथ इस बार हम लोग ये पूरा का पूरा जो आने वाले 15-20 दिन त्योहारों का समय है, रामनवमी भी, नवरात्रे भी, और हनुमान जयंती भी, और अंबेडकर जयंती के दिन इन सभी कार्यक्रमों का एक तरह से समापन होगा। तो ये अभी से लेकर हिंदू नववर्ष से लेकर और अंबेडकर जयंती तक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला दिल्ली सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे कला एवं संस्कृति मंत्रालय आयोजित करने जा रहे हैं। एक आपने ऐलान किया है कि फलाहार पार्टी होगी, और ये भी कहा गया कि जो पूर्व की सरकारें थी वहाँ इफ्तियार पार्टियाँ हुआ करती थी, आप जो है फलाहार पार्टी करेंगे। तो इफ्तियार पार्टी बनाम फलाहार पार्टी? नहीं, बनाम कुछ नहीं है जी। बहुत सारे लोग जो हैं वो व्रत रखेंगे। अभी जो रामनवमी आएगी उससे पहले 9 दिन व्रत में रहेंगे। 8 दिन महिलाएं, माता बहनें, बहुत सारे लोग व्रत में रहेंगे। तो उनके लिए कुछ आयोजन डेफिनेटली किया जाएगा। थोड़ा इसका स्वरूप बताइए किस तरीके से होगा? 4-5 कार्यक्रम हैं जो कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नववर्ष के कार्यक्रम से शुरू होंगे। विधानसभा में एक बड़ा उत्सव सरकार मनाने जा रही है, और उसके बाद नवरात्रि के कार्यक्रम, और जिसमें फलाहार जिसके बारे में आपने बोला है वो भी है, और उसके साथ साथ रामनवमी का एक भव्य कार्यक्रम, हनुमान जयंती का एक भव्य कार्यक्रम, और अंबेडकर जयंती के दिन पूरे राज्य में लगभग सरकार के सभी विभाग अंबेडकर जयंती को बहुत भव्य तरीके से मनाएंगे। प्रधानमंत्री जी सौगात मोदी कर रहे हैं, क्या उसी की तर्ज पे आपने आइडिया लिया है? ये कला एवं संस्कृति मंत्रालय का कुछ कार्यक्रम है जिनके बारे में मैंने आपको बताया। कपिल जी, एक चीज़ चर्चा और चल रही है, आपके कुछ साथी पहले बोल रहे हैं कि मीट पे बैन लगे, फिर यह खुले में नमाज ना पढ़े। आज सदन में भी ये बात उठी थी, आप भी मौजूद थे, आपका क्या इस पर विचार है? नहीं, मेरा ये विचार है कि हम लोग ये सभी कार्यक्रमों को बहुत जोर शोर से मनाएंगे, और दिल्ली वाले और देश के लोग ये देखेंगे कि दिल्ली में इस प्रकार के उत्सव भी मनाए जाए। मीट पे बैन लगाएंगे सर? ये उत्सवों की चर्चा मैंने आपसे की है जो मेरे मंत्रालय के मैंडेट में आता है। ठीक है। तो दिल्ली सरकार ने तय किया है कि उत्सव मनाया जाएगा, और ये जो शुरुआत है वो मार्च के आखिर से लेकर अप्रैल तक होगी। इस बीच आपको बता दें कि रामनवमी होगी, नवरात्रे होंगे, और साथ ही साथ में हनुमान जयंती होगी। तो ऐसे में जो है उस कार्यक्रम को मनाया जाएगा दिल्ली विधानसभा के अंदर, और कहा गया कि दिवाली की तरह सजाया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कि पूर्व की जो सरकारें थी वो इफ्तियार पार्टी करती, तो उसके बनाम जो है फलाहार पार्टी का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी विधायक कर्नैल सिंह मेरे साथ है। कर्नैल जी, कल आपने चिट्ठी लिखी और आज सदन में बात उठाई, क्या आश्वासन मिला आपको जिसके लिए आप कह रहे हैं कि मीट की दुकानें बंद हो, खुले में नमाज ना हो? जो आपने सदन में सामने रखी, मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? मैंने अपनी बात रखी तो मंत्री जी ने पूरा खुले शब्दों में और खुले मन से आश्वासन मुझे दिया कि हर कानून का पालन किया जाएगा, और कोई मीटों की दुकान और सड़कों पर ऐसा कोई दुकानें अब नहीं खुलेंगी, ऐसा विश्वास मुझे दिलाया है। पहले बात करते हुए आपने कहा कि दिल्ली में अब बीजेपी का शासन है तो सबको कानून चलना पड़ेगा, जंगल राज नहीं चलेगा। तो ऐसे में पहले मीट की दुकानें बंद करने की बात हुई, फिर नमाज करने जो पढ़ने की बात हुई वो हुई। अब सरकार के लेवल पे भी एक नववर्ष मनाया जाएगा, उसमें फलाहार होगा, यानी कि पहले इफ्तियार पार्टी हुआ करती थी, अब कह रहे हैं फलाहारी पार्टी ही हुआ कर रही है। वो दोगले लोग थे, उन्होंने गरीब मुसलमान भाइयों का शोषण किया। आप देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबको ईदी भेजी है, उनके अंदर कोई फर्क नहीं है। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन दोगली राजनीति करने वालों की अब नहीं चलने वाली है। इफ्तियार की अब इफ्तियार नहीं होगा, फलाहार ही होगा। ठीक है, बात करने शुक्रिया। तो साफ तौर पर लगातार सरकार बदली है तो सरकार का रुख भी बदला है। ये विधायक हैं सुगुर बस्ती से बीजेपी के, और इन्होंने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी, कहा था कि खुले में नमाज ना पढ़ी जाए। और कुछ अन्य जो विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि जो दुकानों पर खुली बिक्री होती है मांस मछली की, उसको रोका जाए। सरकार ने भी कहा है कि इस पर काम कर रहे हैं। अब जो दिल्ली सरकार है वो नववर्ष मनाने जा रही है, और इस दौरान फलाहार पार्टी भी की जाएगी। तो उस पर विधायक कह रहे हैं कि अब इफ्तियार पार्टी नहीं बल्कि फलाहार पार्टी का जमाना है, और वो वही चलेगा। वीडियो से होगी राजू यादव के साथ जितेंद्र भाटी, टीम में भतोश, दिल्ली।